हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान ज्योति शॉर्ट हैंड क्लासेस। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है ज्ञान ज्योति शॉर्ट हैंड क्लासेस में। आज के वीडियो में हमारे साथ हैं विवेक, जिनका सिलेक्शन HCM यानी हेड कांस्टेबल ऑफ मिनिस्ट्री में हुआ है टाइपिंग से। और आज वो हमारे साथ बैठे हुए हैं, आपको बताएंगे, अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आपके साथ कि कैसे उन्होंने टाइपिंग क्वालिफाई किया, कैसे रिटन की प्रैक्टिस करी। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं, बात करते हैं हम विवेक से कि उनका एक्सपीरियंस कैसा है। तो बताइए विवेक जी, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस इस जॉब को लेकर? हेलो फ्रेंड्स, आई एम करेंटली वर्किंग इन CRPF HCM। ये पोस्ट जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आती है और इसका जो प्रोसेस रहता है पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में ही कंडक्ट कराया जाता है। और इस एग्ज़ाम के लिए आपको पहले रिटन एग्ज़ाम होते हैं, फिर उसके बाद में टाइपिंग, फिर देन मेडिकल, कट ऑफ एंड मेरिट। रिटन एग्जामिनेशन की तैयारी आप अलग अलग बुक से कर सकते हैं, जैसे दिल्ली पुलिस मिनिस्ट्रियल की बुक्स आती हैं, CISF मिनिस्ट्रियल आती हैं। एक्चुअली में CRPF मिनिस्ट्रियल एंड BSF मिनिस्ट्रियल की जो बुक्स हैं उसकी अवेलेबिलिटी बहुत कम है मार्केट में। तो इसके लिए आप जो ग्रुप C की पोस्ट हैं अलग अलग SSC CHSL उसके रिगार्डिंग लेवल ही तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम का जो लेवल है वो मॉडरेट ही रहता है, ज़्यादा टफ नहीं रहता। पर व्हेन वी गो टू टाइपिंग तो उसका लेवल बहुत हाई है, हमारी एक्सपेक्टेशन से बहुत ही ज़्यादा, और ऑल इंडिया सबसे ज़्यादा ही टफ रहता है। तो जैसे आपने टाइपिंग जिस टाइम स्टार्ट करी थी, तो क्या ऐसा था कि स्टार्टिंग से और वहाँ तक पहुँचने में एक आपको काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, कि लग रहा था कि नहीं यार नहीं होगा कि होगा, क्या कुछ? जी सर, जब मैं स्टार्टिंग में टाइपिंग स्टार्ट किया था मैंने, तब मेरी स्पीड 18-19, वो भी इसलिए क्योंकि मुझे इंग्लिश के साथ मैं फ्रेंडली था और उसमें मैं कीबोर्ड पे देख के चलता था। फिर मुझे मैं 25 की स्पीड में या 30 की स्पीड में एक ऐसा टेन्योर आया जब मैं स्टक हो गया कि अब मेरी स्पीड ना आगे जा रही थी ना पीछे जा रही थी, और गलतियों में कोई कंट्रोल नहीं हो रहा था। उसके बाद 4-4, 5-5 आवर्स के प्रैक्टिस के बाद में धीरे धीरे चीज़ें चेंज हुई, फिर 40 की स्पीड में गया और फिर एकदम से बूस्ट आया कि 50 प्लस जाने लगा। 50 प्लस और प्रेजेंटली जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो मेरी स्पीड थी 57.3 57.3 में आपका सिलेक्शन विद अ मिस्टेक ऑफ 21 एंड 5% क्राइटेरिया, क्राइटेरिया। जो कि रिलैक्सेशन होता है। जैसे कि हमें पता है कि इस एग्ज़ाम में आपके जो HCM की पोस्ट है उसमें बैक स्पेस भी यूज़ नहीं होता है। जी सर। और वो भी इधर आपकी काउंट होती है, तो उसको कैसे आपने कंट्रोल किया? एक्चुअली सर इसमें एक प्रोसेस है जो इस एग्ज़ाम में जो टाइपिंग का है। जैसे हम कोई भी वर्ड लिखते हैं तो जैसे W0RLD ठीक है। ये वर्ड हो गया, या कंपटीशन में बड़ा वर्ड बड़ा है, वर्ड है। तो एक जो 5 स्ट्रोक होते हैं वही वर्ड वर्ड काउंट होता है। अगर आप कंपटीशन बड़ा लिखते हैं, अगर आप उसमें मिस्टेक करते हैं तो वो आपकी एक मिस्टेक नहीं होती, वो 2 मिस्टेक होती है। इसके बाद COMPETITI वो दो वर्ड में काउंट करके वो दो हाँ, वो मिस्टेक 5 लेटर्स का एक वर्ड काउंट करता है। अब अगर बड़े वर्ड गलती करते हैं तो वो आपकी ज़्यादा मिस्टेक्स में काउंट होती है। ज़्यादा मिस्टेक जी, काउंट हो जाती और है। जैसे अगर आप इन दा भी गलत करेंगे तो वो आपकी 2 मिस्टेक्स नहीं होंगी, वो एक ही मिस्टेक अच्छा, होगी। वो एक मिस्टेक पे काउंट होगी, हाँ। लेकिन जैसे जितना लेटर्स के साथ आएंगे हाँ। तो फिर वो बड़ा जी, वो count मिस्टेक होगा। उस हिसाब से काउंट करती है। इसलिए आप अगर आप टाइपिंग कर रहे हैं तो मतलब ट्राई करिए कि बैक स्पेस का बिल्कुल यूज़ ना करें। एंड मोर ओवर आप ये देखिए कि मतलब बिल्कुल भी उन चीज़ों पे मतलब आपका ध्यान ना भटके जब भी ना। आप टाइपिंग करते हैं, क्योंकि इसमें जैसे आपको एक प्रिंटेड शीट मिलती है, ठीक है। उसको देख के आपको कंप्यूटर में टाइप करना रहता है। आप चाहें तो अपने राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड रख सकते हैं, या सामने भी रख सकते हैं। कंप्यूटर के सामने भी रख सकते हैं। इसमें ये रहता है जैसे आपको यहाँ पे कोई वर्ड दे रखा है रिडिकुलस, तो आप ये देखिएगा कि सेकंड लाइन के बाद में थर्ड लाइन में भी रिडिकुलस दे रखा है। अच्छा। उसके जस्ट नीचे, और फिर हो सकता है एक लाइन छोड़ के फिर नीचे रिडिकुलस यानी एक वर्ड को बार बार लाइन में लाया जाए, जिससे आपको कंफ्यूजन हाँ, क्रिएट इससे हो। क्या होगा, जैसे आप मतलब पेपर के थ्रू आप उधर देख रहे हैं, स्क्रीन में देख रहे हैं अपने, ठीक है। तो आप जैसे ही आपका ध्यान भटकेगा तो आप मतलब कंफ्यूज हो जाओगे कि इस जगह पे मैं मतलब था। आपका कहने का मतलब ये है कि जब हम टाइपिंग करें तो हमारा कंसंट्रेशन पूरा पेपर पर होना चाहिए, ना कि स्क्रीन पे। हम बार बार स्क्रीन को ना स्क्रीन पे देखें। अगर आपको स्क्रीन देखना भी है तो हल्का से देखिए और मतलब पूरा फोकस लाइन पे रखिए, पूरा फोकस लाइन ताकि में। या तो फिर आप सीरियल में याद कर लीजिए कि मेरा कौन सी लाइन हो गया है। इतना आपके अंदर होना चाहिए पेशेंस, या फिर इतना कंसंट्रेशन होना चाहिए कि आप इतना कर सबसे सकें। बड़ी बात यही जाके फंस जाती है कि हम अपना ध्यान ना भटकाएं, एक जगह रखें। ठीक है। और विवेक, क्या क्या लगता है, जैसे मान लो अभी इस बार वैकेंसी लगी हुई है CRPF की भी, CISF की भी, तो कोई क्या 15-20 दिन में भी कंप्लीट कर सकता है इतना बड़ा एक नहीं सर, रोल? कभी कोई नहीं कर सकता। मेरे हिसाब से मिनिमम 2.5 से 3 महीने चाहिए। और अगर बहुत बंदा कोई अच्छा करने वाला है तो उसको फिर भी अगर वो दिन रात अपनी सिर्फ टाइपिंग को ही दे देता है तो भी लगभग लगभग 1.5 से 2 महीने तो लगेंगे ही। 1.5 महीने। अच्छा, क्या ऐसा जो भी कि बहुत रेयर चांस क्या है। ऐसा भी है कि बहुत सारी ऐसी व्यूज़ और लोगों के सजेशन सुनने को मिलते हैं कि वो घर में बैठ के ही टाइपिंग सीख लेते हैं, कि घर में भाई मैंने सीख लिया टाइपिंग, अब मेरा क्रैक हो जाएगा एग्जाम, 50 तक मैं ले आऊँगा। तो घर में भी पॉसिबल है ऐसा कि आप घर में नहीं टाइप सर, कर मेरा सकते तो ऐसा नहीं मानना है, क्योंकि ये बहुत बोरिंग प्रोसेस होता है।
हम इस जर्नी में अपना ये हो सकता है कि छोड़ दें या फिर सोचेंगे कल कर लेंगे, पर एक इंस्टीट्यूट पे हम आते हैं तो हमारा एक ये रहता है कि हमको एक पैसा दिया है तो हमको ये टाइम देने ही दिया, इसकी कोई वैल्यू नहीं करता है, ये बात ना हम खुद भी वैल्यू नहीं करते। जब आपने वहाँ पे ज्वाइनिंग कर ली तो अब क्या आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों की नीड पड़ रही है या फिर एक से ही नहीं काम सर, चल मुझे रहा है? दोनों की नीड चल रही है, पर उसके लिए मल्टीपल कोर्सेज हैं जो हमारे डिपार्टमेंट के थ्रू हमको कराए जाते हैं, तो उसके लिए हमारा ईजी रहता है। पर ये रहता है अगर आपको पहले से दोनों चीज़ें आती हैं तो अवेलेबिलिटी के हिसाब से आपको थोड़ा फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ता है। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब आप वहाँ पर ज्वाइनिंग कर चुके हैं, ज्वाइनिंग के बाद आप मेरे पास आए हुए, तो अब कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा कि क्या लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया, क्या आपके लिए एक नई चीज़ें हुई? एक्चुअली ये है सर कि एक ग्रुप सी की पोस्ट मिलने के बाद में या फिर कोई भी आप लेवल पे पहुंच जाते हैं, उसके बाद ये रहता है कि ना आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का पे ग्रेड काफ़ी अच्छा है अलाउंसेस की वजह से, तो अब ना आपको फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, ना कोई आपको किसी को ये पूछता है कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। आपके पास फ्रीडम रहती है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो, आप चाहो तो ट्रैवल कर सकते हो, जो भी आपकी फ्यूचर गोल्स हैं वो आप पूरे कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं कुछ करियर में और कुछ करना चाहता हूँ तो वो भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो क्या अभी आप फिर आगे गोल दूसरा कुछ डिसाइड कर लिया या फिर ट्रैवल करने वाले? जी सर, एक्चुअली आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर SSC CGL इन माय अर्ली करियर, सो आई वांट टू परस्यू इट। ओके, सो जैसा कि आपने सुना कि विवेक ने क्या बताया आपको, टाइपिंग कैसे करनी है, आपको अचीवमेंट कैसे पानी है, इन सभी पर आप ध्यान दें और तभी आप एक जो आपने गोल बनाया है उसको आप तभी पा सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। अदरवाइज स्ट्रगल सभी जगह, आपको भी स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। हो सकता है आपको एक लंबा स्ट्रगल करना पड़ जाए, लेकिन जैसा कि विवेक ने बताया आपको कि आप जल्दी कैसे पा सकते हो, कितनी आपको स्ट्रगल करनी है, कैसे आपको अचीव करना है, ये आपको बहुत ध्यान रखना होगा। सो माय फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ फिर मिलेंगे, आपके साथ कुछ नए लोगों के साथ जो दूसरी पोस्टिंग में होंगे, और इसी तरह हम आपको कुछ ना कुछ सजेस्ट करते रहेंगे, बताते रहेंगे, लोगों से मिलाते रहेंगे, जिससे आप अपनी अचीवमेंट जल्दी पा सकें। थैंक यू माय फ्रेंड्स। बेस्ट ऑफ लक।